जनता पार्टी से डर गई मोदी सरकार। क्या युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करना सरकार को पड़ा भारी? क्या धर्मेंद्र प्रधान से छिन जाएगा शिक्षा मंत्रालय? सत्ता की कुर्सी पर इतना गुरूर ना कर, वक्त का पहिया है जरा सा दूर ना कर। आज तेरे हाथ में ताकत का कारवां है, कल यही जनता तुझसे हिसाब मांगेगी। ये चंद लाइनें साबित करती हैं कि जनता की ताकत को कम आंकना एक ना एक दिन भारी पड़ सकता है, और ऐसा नजर भी आ रहा है। आज अहम दिन जहां लाखों युवा सरकार के आगे खड़े, मांग है नीट, यूजीसी, सीबीएसई जैसे तमाम पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। उनकी जवाबदेही है, लेकिन वो बेखबर है। इसी इस्तीफे की मांग के साथ ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके के नेतृत्व में जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया गया, और खुद अभिजीत के साथ साथ हजारों की संख्या में युवाओं ने वहां मौजूदगी दर्ज की। मांग सिर्फ एक, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। हालांकि इसी मांग के साथ साथ ये भी देखा गया कि मोदी सरकार ने अपने घुटने भी टेक दिए। युवाओं के आगे मोदी सरकार बेबस हो गई और मजबूरन एक ऐसा फैसला लेना पड़ेगा जिसके लिए खुद मोदी सरकार तैयार नहीं थी। आखिरकार ऐसा क्या होने वाला है, और आखिरकार ऐसी क्या बैठक हुई है जिसके बाद ये चर्चा है कि मोदी सरकार को इन युवाओं के आगे झुकना पड़ेगा? तो चलिए जानते हैं अपने इस रिपोर्ट में। पहला, दिल्ली पुलिस ने दी परमिशन। राजधानी दिल्ली में और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और केंद्र में सुरक्षा से जुड़े महकमे गृह मंत्रालय के अंदर आते हैं, और गृह मंत्री हमारे देश के अमित शाह हैं। अभिजीत दीपके ने और उनके तीनों प्रवक्ताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदर्शन करने के लिए परमिशन मांगी थी, जो कि दिल्ली पुलिस ने आज सुबह ही उन्हें ये परमिशन दे दी थी, जिससे साफ हुआ कि दिल्ली पुलिस का परमिशन देना सरकार का परमिशन देना हुआ। यानी कि सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया, या कहें कि सरकार कॉकरोच जनता पार्टी के आगे झुकी और प्रदर्शन करने के लिए हामी भर दी। ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जहां युवाओं से सरकार को डरना पड़ा। हालांकि परमिशन के साथ ये भी देखने को मिला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास के आसपास सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई थी। दूसरा, मोदी कैबिनेट में बड़ा फेरबदल। जहां कांग्रेस जनता पार्टी संग युवाओं का प्रदर्शन जारी है, तो वहीं बड़ी खबर भी केंद्र की तरफ से सामने आ रही है, जिसको इस प्रदर्शन से जोड़कर देखा जा रहा है। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक बड़े और व्यापक फेरबदल की सुगबुगाहट तेज हो गई है। हाल ही में हुई उच्च स्तरीय बैठकों और भाजपा के संगठनात्मक बदलावों के बाद ये साफ हो गया है कि इस बार का कैबिनेट विस्तार केवल नए चेहरों को शामिल करने तक सीमित नहीं रहेगा। इसमें आगामी राज्य विधानसभा चुनाव के समीकरणों और पार्टी के एक व्यक्ति एक पद के कड़े सिद्धांत का बड़ा असर देखने को मिलेगा, और पार्टी पर कोई खतरा ना बने, इसको भी ध्यान में रखते हुए फैसला लिया जाएगा। तीसरा, इन 4 मंत्रियों की छुट्टी तय। राजनीतिक गलियारों में सबसे बड़ी चर्चा इस बात की है कि मौजूदा मंत्रिपरिषद से कुछ प्रमुख चेहरों की विदाई तय मानी जा रही। इसका मुख्य कारण बीजेपी द्वारा हाल ही में घोषित की गई राज्यसभा उम्मीदवारों की सूची और संगठन में दी गई नई जिम्मेदारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन क्या यही बड़ी वजह है? क्या यही बड़ा रीजन है, या इसके पीछे सरकार का सत्ता से उखड़ने का डर है? दरअसल कहा जा रहा है कि केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश भाजपा का नया अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली भाजपा की कमान सौंपी गई है। एक व्यक्ति एक पद के नियम के तहत इन दोनों ही नेताओं को जल्द ही मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना होगा। इनके साथ ही पंजाब से आने वाले रवनीत सिंह बिट्टू और केरल से जॉर्ज कुरियन का राज्यसभा कार्यकाल भी समाप्त हो रहा है। बीजेपी के
नए राज्यसभा उम्मीदवारों की सूची में इनका नाम शामिल नहीं है, जिसके चलते इन्हें भी मंत्रिमंडल का पद छोड़ना पड़ सकता है, मंत्रिपरिषद छोड़ना पड़ सकता है। इसको लेकर चर्चा है। इसके अलावा भी कई और नाम शामिल बताए जा रहे हैं। चौथा, धर्मेंद्र प्रधान पर गिर सकती है गाज। सूत्रों की माने तो इनके अलावा कुछ और बड़े चेहरे भी हैं जिनमें मोदी की इस नई टीम से हटाया जा सकता है। इनमें सबसे ऊपर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का नाम चल रहा है। दरअसल नीट पेपर लीक और सीबीएसई परीक्षाओं में गड़बड़ी जैसे कुछ ऐसे गंभीर मुद्दे रहे जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाया है। और आज जिस तरह से हजारों युवा जंतर मंतर पर इकट्ठा होकर आवाज उठा रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, शिक्षा मंत्री को हमने चुनकर भेजा है लेकिन वो हमें ही नहीं सुन रहे हैं, जहां सरकार हमें नहीं सुन रही है, ऐसी आवाजें उठ रही हैं, जिसके चलते ये माना जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान से शिक्षा मंत्रालय वापस लिया जा सकता है। उनके शासनकाल में करोड़ों युवाओं का भविष्य अंधकार में है, ऐसा माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में जो फेरबदल कैबिनेट में होगा, मोदी कैबिनेट में, इसमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से उनका मंत्रालय छीना जा सकता है। अब ऐसे में आपको ये भी बता दें कि ये एक बड़ा कारण माना गया है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है इन कारणों में कि यूजीसी के कुछ फैसलों से भाजपा के परंपरागत वोट माने जाने वाले स्वर्ण समाज में भी नाराजगी देखी गई और इन्हीं विवादों के चलते सीधे तौर पर मोदी सरकार ये फैसला ले सकती है। और ये माना जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान को कैबिनेट से हटाकर संगठन में भेजा जा सकता है। पांचवा, आगामी विधानसभा चुनावों में हो सकता है नुकसान। अगले साल यानी 2027 में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में इन राज्यों में जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने के लिए नए चेहरों को कैबिनेट में मौका दिया जा सकता है। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश का इसमें खासा ध्यान रखा जाएगा क्योंकि दिल्ली की सत्ता का रास्ता यहीं से होकर गुजरता है। यूपी में ओबीसी वर्ग के साथ साथ नाराज स्वर्ण समाज को भी इस विस्तार के जरिए साधने की कोशिश की जाएगी। इसलिए भाजपा सरकार कोई भी गलती या कोई भी एक ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती है जिससे सत्ता डगमगा जाए या राज्य चुनावों पर इसका बुरा असर पड़े। इसलिए रणनीति के मुताबिक रवनीत सिंह बिट्टू को पंजाब में पार्टी संगठन की कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले राघव चड्ढा को पंजाब कोटे से मंत्री पद दिए जाने की भी चर्चा राजनीतिक हलकों में गर्म है। इसके अलावा गुजरात और उत्तराखंड से भी मंत्रियों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। अब कुल मिलाकर बात की जाए तो ये सब एक दूसरे से लिंक माने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि पेपर लीक होने के बाद जो सरकार का लापरवाही वाला रवैया सामने आया है, उसे युवाओं का आंदोलन सामने आया। सोशल मीडिया पर बनी एक पार्टी जो सब पार्टियों से आगे निकल जाती है, लाखों करोड़ों लोग इस पार्टी से जुड़ जाते हैं, विपक्ष का समर्थन मिलता है और फिर खबर आती है कि अचानक मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा। इसे कहीं ना कहीं जोड़कर देखा जा रहा है। अब देखना होगा कि इस प्रदर्शन का और क्या असर सरकार पर पड़ सकता है, क्योंकि जंतर मंतर से अभिजीत दीपके ने कहा, मेरे दोस्तों ये एक लंबा संघर्ष है। सोशल मीडिया पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग शुरू किए हुए 1 महीना हो गया है, लेकिन ये लोग इतने बेशर्म हैं कि कार्यवाही करने के बजाय वे अन्य कामों में लगे हुए हैं, जैसे हमारे अकाउंट हैक करना हो, हमारी पोस्ट को डिलीट करना हो। आप हमारी पोस्ट डिलीट कर सकते हैं, ऐसा अभिजीत दीपके का कहना है। उनका कहना है कि आप हमारी पोस्ट डिलीट कर सकते हैं लेकिन आप हमें इस मंच से मिटा नहीं सकते हैं। अब देखना होगा संघर्ष लंबा होगा या सरकार अपनी इज्जत बचाने के लिए फेरबदल जल्दी कर देगी और धर्मेंद्र प्रधान से उनका शिक्षा विभाग ही छिन जाएगा। इस पूरे मुद्दे और इस पूरे प्रदर्शन को लेकर अब आपको क्या लगता है? क्या वाकई मजबूरन मोदी सरकार को धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ जाकर फैसला
लेना ही पड़ेगा। क्या है आपकी राय इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।